नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र। मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय है सीएस कोल्ड स्टोरेज देवा में और हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ओनर धर्मेंद्र यादव जी हैं, कई किसान भाई भी हैं। तो सभी लोगों से चर्चाएँ करेंगे बाराबंकी जिले में किस तरीके की निकासी है, कोल्ड की निकासी क्या है और अभी की अगर बात की जाए तो सर जी का पहला कोल्ड स्टोरेज है। पहली साल ही है, मतलब पहली साल कोल्ड स्टोरेज ओपनिंग किया है। तो सर जी से जानते हैं कि इस बार पूरा भरा था या नहीं भरा था और कितना अभी तक निकासी हो गया। तो सर जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने कोल्ड के बारे में। भंडारण की भंडारण अपने यहाँ पिछली साल तो चालू नहीं हुआ था, इस बार पहली बार चालू हुआ है। तो कितने पैकेट का भंडारण था इस बार अपने यहाँ? हमारे यहाँ 2 लाख पैकेट। 2 लाख। अच्छा सर जी, इस समय की अगर बात करें अपने कोल्ड की, तो अपने कोल्ड में अभी की स्थिति में निकासी का लगभग कितना परसेंट हो गया, कितना पैकेट निकल गया? लगभग 45 से 50 हजार। 50,000। तो 45 से 50,000 रेशियो अगर मानेंगे तो लगभग में 28-30% के आसपास लगभग निकासी है। और तो सर जी आप भी लगातार क्षेत्र में भी जो किसानों से जुड़े रहे हैं, तो क्या पिछली बार या इस बार में कुछ आलू के प्रोडक्शन में क्या किस तरीके का माहौल अपने क्षेत्र में कम है या बराबर रहा है? आलू पोजीशन यहाँ थोड़ा इस बार कम रही है, इसमें महंगाई शुरुआत से रही है यहाँ पे। इसलिए भंडारण कहीं-कहीं कोल्ड स्टोरेज खाली भी रहे और प्रोडक्शन यहाँ के आप लगभग दूसरे-दूसरे जिलों में भी प्रदेश के प्रोडक्शन कम रहा है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम नहीं रहा हमारे बाराबंकी में। तो फिलहाल में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपको अलग-अलग जिलों का हम लोग अपडेट देते रहे, यहाँ की अगर बात की जाए प्रोडक्शन की ज़्यादा अंतर नहीं है। और कोल्ड की अगर बात की जाए तो इस बार कोल्ड स्टोरेज भी ज़्यादा संख्या में बाराबंकी में चालू है। लगभग अगर एवरेज माना जाए तो लगभग 10 से 12 कोल्ड शायद चालू है इस बार। ऐसा कुछ जानकारी है सर? लगभग अगली बार 18 कोल्ड स्टोरेज लगभग बने थे। अब हमारे यहाँ करीब 70 कोल्ड स्टोरेज पूरे बाराबंकी जिले में हो गए और इस बार भी करीब 7 से 8 कोल्ड स्टोरेज नए बन रहे हैं। कुल मिला के अगर माना जाए तो लगातार कोल्ड स्टोरेज बनने का कार्य जैसा कि अन्य जिलों में लगातार चल भी रहा है। तो हमारे साथ किसान भी हैं, भैया से बातचीत भी करेंगे। क्या इनका अनुमान कहता है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो अपने यहाँ जैसे कन्नौज में हम लोग बोलते हैं सिंदूरी, इसी तरीके से यहाँ राजिंदर वन नाम करके आलू होता है और उसकी अगर बात की जाए पैदावार भी ठीक-ठाक होती है और ज़्यादातर कोल्डों में एवरेज अगर मानेंगे तो 70 से 80% राजिंदर बनी आलू होता है। सर जी ऐसा ही है क्या? अच्छा दूसरे नंबर पे अब हम बातचीत करेंगे, किसान भाई हमारे साथ हैं। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम वासी। अच्छा अपना अगर बात की जाए अपने क्षेत्र में तो किसान भाई कौन सा आलू इस क्षेत्र में ज्यादा लगाते हैं? हम लोग के ज़्यादा तो वो आपकी जो है ये राजेंद्र वल्लभ ज़्यादा लगाते हैं। ज्यादा। जी। अच्छा राजेंद्र वाला आलू की अगर बात करते हैं, लोकल में आप तो किसान भी हैं, कोल्ड में आलू भी रखा होगा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे चल के किस तरीके का माहौल रहेगा और क्या किसानों को ऐसी स्थिति में करना चाहिए अभी? अब इस स्थिति में करना क्या चाहिए? मान के ये चलिए कि भाई कोल्ड स्टोरेज है, निकल रहा है, निकासी हो रही है। अब ये तो मान लीजिए प्रोडक्शन के ऊपर है, कहीं से अभी बीच में मार्केट कहीं से ज़्यादा माल आ जाए या नया प्रोडक्शन कहीं से आ जाए, तब तो यहाँ की पोज़ीशन नॉर्मल हो ही जाएगी। भाई किसान को तो अपना रेट तो बढ़िया मिल ही रहा है इस वक़्त भाई, मान के चलिए। ये तो मान के चलिए कि जिस शुरू से महँगाई नहीं 2020 के बाद एक पहला ऐसा साल है जिस साल में जी, किसानों को जी, आलू का दाम अच्छा मिल रहा जी, है और अगर बात की जाए तो 3 सालों से लगातार घाटे में। जी हाँ, नुकसान हो रहे हैं। तो तो ये सर तो जी तो क्या अपना अनुमान क्या कह रहा है इस बार क्या क्या भाव तक पहुंच सकता है अब क्या? भाव पहुँचने तो कोई अनुमान नहीं देखिए इसका तो कोई नहीं कह सकता है। जहाँ तक लेकिन अब ये है कि जिस तरह निकासी होगी अभी अभी तो मान के चलिए आलू लगेगा खेतों में, सब लगाया जाएगा और निकासी भी हो रही है क्योंकि हम लोग के यहाँ राजेंद्र वन की ज़्यादा मतलब जो है प्रोडक्शन है, उसी हिसाब से राजेंद्र निकल के बाहर जाता भी जो बिहार वगैरह काफ़ी जगह जाता है वो राजेंद्र वन ही जाता है। जी। जैसा कि इसका बीज वगैरह की अगर बात करें तो ये कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से? फिलहाल तो बीज तो यही आपके बाहरी से लोग लाते हैं, फर्रुखाबाद से या कहीं कन्नौज से कहाँ से आता है, इसकी ज़्यादा जानकारी हमको नहीं इस बारे में। लेकिन जैसे हम लोग के यहाँ लोकल एरिया में जो बलुई मिट्टी का प्रोडक्शन है, उसका लो हाँ, बालू मिट्टी का फ़तेहपुर एरिया में यहाँ से करीब 17 किलोमीटर 16 किलोमीटर फ़तेहपुर है। वो जो एरिया है, उसमें से जो वहाँ का जो आलू आता है, उसका यहाँ पर किसान लोग प्रोडक्शन अच्छा मानते हैं। मतलब वहाँ का अगर यहाँ से बीज मतलब फतेहपुर एरिया से ज्यादातर किसान भाई लाके यहाँ अपना बुवाई करते हैं। तो अभी की अगर बात करें कोल्डो में निकासी भी लगातार अगर देखेंगे तो 30-28% का लगभग जी, रेशियो जी, जिले का चल रहा है। हाँ। तो किसान लगातार बेचने भी आ रहे हैं। तो अभी की अगर बात कर लेते हैं एक प्रथम पहलू है कि किसान भाई चाहते हैं कि भैया 1500 रुपये पैकेट तक आलू पहुँच जाए। तो क्या अनुमान लग रहा है ऐसा कुछ 1500 भाई तक पहुँच देखिए सकता है? ऐसा है किसान चाहता है कि 2000 रुपए
लेकिन बात अनुमानित है। देखिए ये रेट है, रेट आदमी मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, दोनों चीज़ है। अब भाई मिलने के लिए तो आदमी 1500 रुपए भी पैकेट मिल सकता है और मतलब 1200 रुपए पैकेट मिल सकता है। अच्छा, आपने कुछ अभी शुरुआत की है बेचने का कि अभी आप भी रखा है कोल्ड में? नहीं, हमारे पास जो थोड़ा बहुत रखा है, वो इसे रखा है, अभी नहीं बेचा है हम लोगों ने, क्योंकि अगस्त के महीने में हम लोग अच्छा ये समझते हैं कि हमेशा अगस्त के महीने में पोषण को नॉर्मल रहती है। अब आगे देखा जाएगा, इस महीने के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय की स्थिति में किसानों को लगभग में अपना आधा आलू तो हमारे हिसाब से बेच देना चाहिए लास्ट अगस्त तक, हाँ, और फिर इसके बाद में बेच देना चाहिए, वो अलग बात है। ये किसान के अपनी मर्जी है भाई, जिसे हमने माल रखा है, हम उसका रेंट देंगे। अब बेचने की बात रही, तो बेचने भाई किसान के ऊपर है, जब उसका अपना रेट मिलेगा, उसका अपना दिल भरेगा जभी तो बेचेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर देखा जाए जिस तरीके से, देखिए आलू की अगर बात की जाए तो आलू की कच्ची माना जाता कच्ची फसल होती है, उसका समय की अगर बात की जाए तो कोल्डों का 31 अक्टूबर तक सादा वाले का होता है, ऊर्जा वाले का 30 नवंबर तक की कोल्डों में एक तरीके से अथॉरिटी होती है जिसमें कोल्ड में आलू रखा जा सकता है। अगर ज्यादा लेट तक रहेगा तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से कोल्ड स्टोरेज ओनरों पे भी एक दबाव बनने लगता है कि आलू को निकाला जाए मार्केट में। और इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार नया आलू भी मार्केट में जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वो लगभग में थोड़ा पहले है। तो इससे भी ये लग रहा है कि पंजाब से बुवाई का आलू आने की संभावना, क्योंकि पंजाब से जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ा बहुत आलू वहाँ लगने की तैयारी बन रही है, और झारखंड में भी यहाँ से आलू कुछ जाने लगा है। तो सर जी, क्या ऐसा कुछ जानकारी है कि अपने कोल्ड से कुछ अभी बीज की शुरुआत हुई और निकासी की, ऐसा कुछ लगा है कि अपने कोल्ड में कुछ बीज वगैरह निकलना चालू हुआ क्या? अभी बीज निकलना चालू। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिनों में चालू होना चाहिए। वैसे झारखंड के भी लोग आपके यहाँ लेके जाते होंगे इस बार? नहीं, जो अभी झारखंड के जो बीज वाला है आलू, झारखंड वाला भी जानेगा। तो किसान भाइयों को सर जी आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, क्या आपने कोल्ड की तरफ से किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों से अपील करना है, इस बार रेट अच्छा मिल रहा है और इस समय पे जो 25-30% निकला, अभी कुछ आलू यहाँ पे है। अब किसान भाइयों से कहेंगे कि आलू ज़्यादा से ज़्यादा अपना निकाल दें, ताकि ये हो सकता है कि जब बाढ़ बाढ़ से आलू आने लगेगा और स्टोर में रहेगा, तो उसका भाव गिरने का अंदेशा रहेगा। बिल्कुल। तो हम किसान भाइयों के आपके माध्यम से अपील करते हैं कि ना हो तो थोड़ा आधा-बड़ा सा जो आधा आलू देखिए आलू निकालते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ओनर सर जी थे, सर जी की जानकारी थी और इन्होंने जो जानकारी दी अपने कोल्ड स्टोरेज के बारे में। नया कोल्ड स्टोरेज है, अभी की अगर बात की जाए तो निकासी फिलहाल में ठीक-ठाक तरीके से चल रही है। इस समय किसान भाइयों को विवेक से अपने काम लेना चाहिए, क्योंकि आलू जब महँगा होता है तो फँसने के चांस बड़े स्तर पे रहते हैं, और लगातार कई जिला उद्यान अधिकारियों की तरफ से भी पहल की जा रही है, कोल्ड स्टोरेज मालिकों से, व्यापारियों से कि थोड़ा-थोड़ा आलू लगातार निकालते रहें। तो आज की जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान, जय किसान।